एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एग्जाम्स बहुत पास में हैं और ओएमएसएम का एग्जाम आने वाला है। आप लोगों के लिए आने वाले पेपर के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्या स्ट्रेटेजी आपको रखनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम रहा नहीं है, और क्या चीज़ें, क्या चैप्टर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। ओएमएसएम के जितने ही मैंने पिछले ही वीडियो बनाए तो लगभग पेपर वही मिलता है, तो पेपर तो आज मैं आपको यहाँ पर ही बता देने वाला हूँ। अब एग्जाम में जाके मार्क्स आप लोगों को लाने। देखिए, पेपर को सबसे पहले मैं डिवाइड कर देता हूँ दो पार्ट में। हमारा जो ओएमएसएम का पेपर होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड होकर के आएगा। फर्स्ट पार्ट होगा एमसीक्यू का। एमसीक्यू 30 मार्क्स के आते हैं, एज यू नो। ये 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से 20 मार्क्स के जो एमसीक्यू है वो ओएम में से होंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट। 10 मार्क्स के एमसीक्यू जो है एसएम में से पे होंगे। कभी ये एक दो ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, बट जनरली यही पैटर्न रहता है। तो ये तो हो गया सबसे पहले एमसीक्यू। एमसीक्यू को कहाँ से करें? सबसे पहले देखिए, जो हमारा स्टडी मटेरियल है, जिसे हम मॉड्यूल कह सकते हैं, तो स्टडी मटेरियल के अंदर जो है काफी सारे एमसीक्यू दे रखे हैं, वहां से करना है। सेकंड जो है, आईसीएमआई ने एक एमसीक्यू बैंक रिलीज कर रखी है। आप अगर गूगल पे जाके भी लिखेंगे तो भी वहां पर आपको मिल जाएगा, ये कर ले। और थर्ड दे रखी है वर्कबुक। ये तीन जगहों से आप इनको कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें क्या है कि वर्कबुक वगैरह में, स्पेशली ओएम के अंदर, ये प्रॉब्लम है, कुछ ऐसा कंटेंट दे रखा है जो सिलेबस के अंदर नहीं है। तो थोड़ा बहुत आपको देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। वर्कबुक में स्पेशली कई चीजें जो बुक में जिससे रिलेटेड बिल्कुल भी कंटेंट नहीं है, उसका भी क्वेश्चन वहां पर दे रखा है, दो चार क्वेश्चन ऐसे हैं। तो यू नीड टू मैनेज विद दैट। अब इसके बारे में बाद में बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव। अच्छा, अगर 30 मार्क्स का ये है तो सर ये रह जाता है 70 मार्क्स का, लेकिन ऐसा नहीं होता है। डिस्क्रिप्टिव अगर मैं एक्चुअल में देखूं ना, आपकी जो बाकी बुक बची है उसमें से 98 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव है। कैसे है? क्योंकि देर आर 7 क्वेश्चन, जिसमें से 7 में से आपको 5 करने होते हैं। अगर आप इसमें 3 क्वेश्चन भी सही कर देते हैं पूरे पूरे, ठीक है, 7 में से पहले आपने अपने चॉइस के 5 करे, और उस 5 में से भी अगर आप 3 करते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स इवन एग्जामिशन के पास में पहुंच सकते हैं, सब्जेक्ट टू दैट कि आपने एमसीक्यू ठीक से करे हुए हो। तो बहुत मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि अभी जो पैटर्न चल रहा है वो काफी इजी है, और उसमें एग्जाम पास करना भी काफी इजी है। तो इजीली बच्चे पास कर सकते हैं। कल को अगर पैटर्न चेंज होता है, जिसकी उम्मीदें हैं, तो फिर मुश्किल होगी एग्जाम पास करने में। तो अब ये 5 क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसके बारे में मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले देखिए, डिस्क्रिप्टिव पार्ट की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन 2A 2B में क्वेश्चन नंबर वाइज आपको बताने वाला हूं। 3A 3B 4A 4B 5A एंड 5B। ये सभी क्वेश्चन आपके ओएम में से रहेंगे, ऑपरेशन मैनेजमेंट में से। अगर आपको ओएम ज्यादा पढ़नी है और एसएम कम पसंद है, तो मैं वो भी, उसका भी तरीका बता रहा हूँ। हाँ, लेकिन एमसीक्यू में वो तरीका काम नहीं करेगा। एमसीक्यू कहीं से भी आ सकते हैं, यू अगर आप उसके साथ मैनेज कर सकते हैं तो मैं आपको बहुत इजी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप एसएम के 2 चैप्टर छोड़ भी दो और पूरी ओएम पढ़ लो। एसएम के 2 चैप्टर छोड़ दिए या 3 छोड़ दिए और पूरी ओएम पढ़ लो विथ थ्योरी, तो भी आपका पेपर हो जाएगा। देखिए, 2 का ए थ्योरी आता है, और ये जो 2 का है ये थ्योरी जो है चैप्टर 1 में से ज्यादातर देखी गई है, या फिर 3 में से देखी गई है। तो अकॉर्डिंगली आप इन चैप्टर को प्रिपेयर कर सकते हैं। 2 का बीबी थ्योरी आता है, ये चैप्टर 2 एंड 3 में से आपको मिल सकता है। 3 का ए भी जनरली थ्योरी ही आता है। इस बार के मॉक क्वेश्चन पेपर में एक में यहाँ पे प्रैक्टिकल भी दे रखा है, लेकिन उसके आने के चांसेस मुझे कम लगते हैं। ये चैप्टर 4 से मिलती है जनरली थ्योरी, और उसमें भी स्पेसिफिक जाऊं तो प्रोडक्शन प्लानिंग नामक एक टॉपिक है, उसकी थ्योरी ही जनरली देखी जाती है। उसी टॉपिक से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बना दिए जाते हैं, तो यू कैन प्रिपेयर प्रोडक्शन प्लानिंग फॉर दिस टॉपिक।
इसके बाद में मैं बात करूं 3 का बी, तो ये प्रैक्टिकल आता है। और 3 के बी में ज्यादातर जो है वो चैप्टर 2 से क्वेश्चन आया है आज तक, और उसमें भी स्पेसिफिकली डिमांड फॉरकास्टिंग। या तो डिमांड फॉरकास्टिंग आ जाएगा, या फिर जो अदर जो है कैपेसिटी रिक्वायरमेंट वाला टॉपिक है आपके चैप्टर 2 में, फैसिलिटी लेआउट वाला टॉपिक है, इनमें से ही आपको प्रैक्टिकल मिलने वाला है, बट ज्यादातर अभी तक डिमांड फॉरकास्टिंग मिलता है। फोर्थ का ए भी प्रैक्टिकल होगा और फोर्थ का बी भी प्रैक्टिकल होगा। तो अगर आपने प्रैक्टिकल अच्छे से कर रखे हैं तो बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं, और ओएम के अंदर जो है प्रैक्टिकल इजी होते हैं, आईसीएमआई स्टडी मेट या पास्ट एग्जाम से ही मिलते हैं। फोर्थ का ए आई कैन एक्सपेक्ट, वैसे तो पूरा ही करना है फोर्थ चैप्टर, असाइनमेंट में से मिल सकता है आपको, ठीक है। फोर्थ का बी या तो एलपीपी में से मिलता है या ट्रांसपोर्टेशन में से मिलता है, ठीक है, बट ये लिमिट नहीं है, फोर्थ में सब कुछ करना पड़ेगा। सिमुलेशन भी आ सकता है, लाइन बैलेंसिंग भी आ सकता है, तो टॉपिक सभी करने हैं। यहां पर भी क्वीन मॉडल भी आ सकता है, तो चैप्टर 4 है, मीन्स पूरा करना है इसमें बहुत। लेकिन जो मैंने सीक्वेंस बताया उनको पहले कर ले, वो ज्यादा आने के चांसेस रहते हैं। फिफ्थ का ए एंड फिफ्थ के बी की अगर मैं बात करूं, तो फिफ्थ का ए जो जनरली है वो चैप्टर 7 से देखने को मिलता है, इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट। बट इस बार के नए एमक्यूपी को अगर नोट करा जाए तो यहां पर एलपीपी दे रखा है। अगर ये पैटर्न चेंज होता है तो यहाँ पर एलपीपी भी आ सकता है, लीनियर प्रोग्रामिंग, इक्वेशन बनाना या बेसिक सिंप्लेक्स का क्वेश्चन, बहुत एडवांस नहीं आएगा। अगर ऐसा होता है कि यहाँ अगर एलपीपी आता है तो फिर यहाँ जो है थर्ड क्वेश्चन में अगर हो जाता है तो आपके लिए तो जैकपॉट है। 3 का ये भी अगर प्रैक्टिकल मिल जाए तो आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो, बट चांसेस कम है। चांसेस यही जाता है कि यहाँ पर चैप्टर 7 से इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट से क्वेश्चन आएगा। इसमें ब्रेकडाउन मेंटेनेंस वर्सेस प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर ले, पहली चीज, और रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन कर ले, आफ्टर हाउ मच टाइम अ मशीन शुड बी रिप्लेस्ड विद अ न्यू वन, और एक इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप रिप्लेसमेंट कर ले। ये 3 टॉपिक में से क्वेश्चन आने का चांस है। ये चैप्टर 6 से आने का चांस है, कंटिन्यूसली वहीं से आ रहा है, जिसके अंदर आपको डायग्राम बनाने को बोलेगा पर सीपीएम के, क्रिटिकल पाथ निकालने को दे सकते हैं, फ्लोट निकालने को दे सकते हैं, या आपको वेरिएंस निकालने को दे सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी डायग्राम और कैलकुलेशन है आ सकता है। क्रैशिंग आने के चांसेस बहुत नील के बराबर है, और आ भी गया तो इतना लंबा होता है, और 7 मार्क्स में क्रैशिंग बनता भी नहीं है, तो इतना टेंशन ना ले उसके लिए। उसके बाद में क्वेश्चन 6 से चालू होती है एसएम। तो क्वेश्चन 6 जो है आपका स्पेसिफिकली, सिक्स का ए जो है वो चैप्टर 8 से मिलता है, मतलब एसएम का जो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है वहां से मिलता है। और सिक्स्थ बी जो है वो चैप्टर 11 से मिलता है, ये नॉर्मली देखा गया है। तो इनका कॉम्बिनेशन आता है, मतलब आपको अगर ये क्वेश्चन करना है तो ये कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ही छोड़ दें, है सर क्या बात कर रहे हो, तो भी काम बन सकता है, बट ये थोड़ी सी रिस्क है ना, थोड़ी सी, मतलब ये कोई मेरी एडवाइस नहीं, प्लानिंग के तहत मैं आपको बता रहा हूँ। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप क्वेश्चन 7 को देखें तो ये चैप्टर 9 से आता है, और ये भी चैप्टर 9 से आता है। अगर आप एमसीक्यू में एक दो एमसीक्यू, दो तीन एमसीक्यू में एडजस्ट कर सके तो आप पूरी ओएम और चैप्टर 9, पूरी ओएम एंड चैप्टर 9, एसएम का सिर्फ 9 चैप्टर कर ले तो भी आपका पेपर हो जाएगा। हाँ, लेकिन उस कंडीशन में आपको ओएम की थ्योरी अटेम्प्ट करनी पड़ेगी। देखो, एक क्वेश्चन ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, और पांचवा ये कर लिया आप। बट ये थ्योरी का पता नहीं होता, तो मैं इसको बोलता हूँ कि इसको अवॉइड करके एसएम के 2 क्वेश्चन कर ले 3 में से, वो ज्यादा बेटर है। और किसी को एसएम ज्यादा ही अच्छी लगती है और इधर से उसको प्रैक्टिकल कम अच्छे लगते हैं, तो फिर वो एसएम अच्छे से पढ़ ले और ओएम को कम कर ले। फिर अगर वो छोड़ना ही चाहे तो इन 2 को छोड़ दे। अगर यहाँ पर थ्योरी आती है 3 के ए में, अगर आपको एसएम अच्छी लगती है तो आप क्या प्लानिंग ले, 2 और 3 क्वेश्चन को लीव करे, ये 2 क्वेश्चन करे और एसएम के तीनों क्वेश्चन कर दे,
ठीक है, तो भी काम बन जाएगा। और लिमिटेड पढ़ाई, अगर आप थोड़ा सा भी इस स्ट्रेटेजी को ध्यान से देख रहे हो, मैं एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि कई बच्चे गलत समझ लेते हैं। अगर आप में थोड़ा भी दिमाग है, ये साफ देख लो, आपके सामने है, क्या छोड़ सकते हो क्या कर सकते हो आपके ऊपर है, बट एक बार तो सब कुछ पढ़ना है। बट एंड डे पर कैसे प्लानिंग करनी है वो इसको देख करके समझ सकते हो। तो लास्ट में बात करता हूं एर्थ का ए एंड एर्थ का बी। ये दोनों के दोनों चैप्टर 10 से मिलते हैं। 8, 9, 10, 11 चैप्टर तो सारे आ रहे हैं, बट आप चैप्टर 9 और 10 करके आप एसएम के 2 क्वेश्चन कर सकते हो। मतलब 8 और 11 ना भी करा तो भी चल रहा है डिस्क्रिप्टिव में, बट एमसीक्यू भी आएगा, ये ध्यान रखना। तो ये एक प्लानिंग है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनाइए। अगर आप सोच समझ के स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो कम पढ़ के भी एग्जाम से पहले वाले दिन पर लिमिटेड टाइम में कम पढ़ करके भी आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। आपके सामने पूरा पेपर देख रहा है, थोड़ा सा बैठ करके सोचिए, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करिए कि मुझे क्या पढ़ना है, किस पर फोकस करना है। बहुत इजीली आप क्लियर कर लेंगे। तो होपफुली आपका ओएम का पेपर अच्छा हो, यही पेपर एक्सपेक्टेड आपके एग्जाम में आएगा। एग्जाम के बाद में जरूर से यहाँ पर लिख करके बताना कमेंट में क्या ऐसा पेपर आया या नहीं आया। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए तो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी मेजरली पेपर यही रहेगा। आप सभी को आने वाले एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।